Welcome students to your online class. Today we are going to study social science का जोग्राफी पोर्शन, जिसका हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, जो क्या है एग्रीकल्चर यानी खेती. द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द लैंड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर द रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं हम? जो प्रोसेस होता है तैयार करने का, क्या कि हमें कैसी ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए, फसलें उगाने के लिए, पशुधन पालन करने के लिए, ये सब पूरा प्रोसेस होता है. उसके हम क्या बोला जाता है? उसको कृषि बोला जाता है, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये सबसे पुराना पेशा है मनुष्य का. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी एक्टिविटी फॉर द ह्यूमन्स. ये प्राथमिक गतिविधि है मनुष्य की. अबाउट 50% ऑफ द पीपल्स, जो 50% लोग हैं पूरे विश्व में, वो इसी में एंगेज है, खेती किसानी में. 2/3 जो पीपल हैं वो किस में है? एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी अपनी आजीविका के लिए वह इससे जुड़े हुए हैं. देन आता फैक्टर्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, यानी वो कारक जो किस चीज़ में असर करते हैं? खेती में. सॉइल, क्लाइमेट, इरिगेशन, साइज ऑफ लैंड यानी मिट्टी, क्लाइमेट यानी जो मौसम होते हैं, इरिगेशन, साइज़ लॉ जो क्या बोलते, जो हम जिस पे खेती किसानी कर रहे हैं, लैंड का साइज़, उसके तरीके फार्मिंग के, सब उसमें क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट, सॉइल रिलीफ. जैसे क्लाइमेट है तो क्लाइमेट में किस प्रकार का क्लाइमेट हमको खेती के लिए चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी हमको खेती के लिए चाहिए. प्लेन्स, वैलीज, प्लेट्यू एंड डेल्टाज आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. जो वैलीज़, प्लेट्यूज़, ये सब डेल्टाज हैं, ये सब एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी जगह हैं. देन क्या आता है? अदर फैक्टर्स सच एज इरीगेशन, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, नियरनेस ऑफ मार्केट, लोन अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा आल्सो अफेक्ट द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर. ये सब चीज़ें भी एग्रीकल्चर में अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट आता है काइंड ऑफ फार्मिंग, यानी अलग अलग प्रकार की फार्मिंग. जैसे एक्सटेंसिव फार्मिंग. एक्सटेंसिव फार्मिंग को क्या बोला जाता है? व्यापक कृषि. व्यापक कृषि क्या होती है? कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जो भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में अपेक्षाकृत कम श्रम यानी कम मेहनत में उर्वरक तथा पूंजी का इसमें उपयोग किया जाता है. दिस इज़ नॉन एज सिंगल क्रॉपिंग. देन उसके बाद क्या? इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी गहन कृषि. इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन द थिकी पॉपुलेटेड एरियाज, फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ये बहुत सी जगहों पे होता है और ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ में होता है. ग्रोइंग ऑफ फूड शुड बी मोर, दैट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन. इट्स सच एरियाज पीपल कल्टिवेट स्मॉल पीस ऑफ लैंड बिकॉज दे हैव लिमिटेड लैंड. ऐसी जगहों पर छोटे छोटे खेत होते हैं जहाँ पर वो अपना फार्मिंग करते हैं. राइस इज़ द मेन क्रॉप बट वीट, मेज, पल्स एंड ऑयल सीड्स आर अदर क्रॉप्स ग्रोन इन सच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर. गेहूँ, चावल और सरसों के बीज और अलग अलग प्रकार के कल्टीवेशन यहाँ पे होते हैं. एग्रीकल्चर में भी ग्रुप्ड इनटू 4 मेन टाइप्स. एग्रीकल्चर जो खेती वो 4 भागों में बांटी गई. क्या है? शिफ्टिंग, सबसिस्टेंस, कॉमर्शियल और प्लांटेशन. देन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? दिस एग्रीकल्चर इज नोन एज स्लैश एंड बर्न. स्लैश एंड बर्न बोला जाता है. इन दिस एग्रीकल्चर फार्मर्स और कल्टिवेटर्स फेल ट्रीज एंड बर्न देम. क्या करते हैं? पेड़ों को काटते हैं और उसे जलाते हैं. दे यूज़ प्रिमिटिव टूल्स लाइक होस, सिकल एंड डिगिंग स्टिक इन कल्टिवेशन द लैंड. कल्टिवेट करने के लिए लैंड को यूज़ करते हैं. देन उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड थिकी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन. And in their areas rain falls heavily and vegetation for regeneration happens quickly. यहाँ पर क्या होता है? बहुत ही तेज़ बारिश के कारण vegetation for regeneration happens quickly. regeneration quickly मतलब जल्दी होना यहाँ पर संभव रहता है. subsistence agriculture यानी जीविका कृषि, जीविका कृषि. दिस एग्रीकल्चर इज़ मोस्ट कॉमन इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन. डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में ये होते हैं. देन उसके बाद आता है कॉमर्शियली एग्रीकल्चर. दिस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. जहाँ पर कम जनसंख्या होती है वहाँ पर ये होती हैं. देन इसके बाद क्या आता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी
वृक्षारोपण कृषि, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबड़, ये सब अलग अलग प्रकार के जो ये सब उगाए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? वृक्षारोपण एग्रीकल्चर। देन उसके बाद क्या आता है? ड्राई फार्मिंग यानी सूखी खेती। इफ़ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड विथआउट इरीगेशन इन रियलम ऑफ लिमिटेड मॉइस्चर देन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। क्या है? अगर ये ऐसे क्रॉप्स यानी ऐसी फसल जो इरिगेशन के बिना कम मॉइस्चर में जो उगाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? ड्राई फार्मिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिड फार्मिंग यानी आर्द्र फार्मिंग। द क्रॉप्स ऑफ दिस फार्मिंग कैन नॉट बी ग्रोन विथआउट इरीगेशन, ये बिना इरीगेशन के नहीं उगाए जा सकते, बिकॉज दे रिक्वायर अनइवन अमाउंट ऑफ रेनफॉल, उसे बहुत ही पानी की ज़रूरत होती है, और इस पानी को इस फार्मिंग को क्या बोला जाता है? ह्यूमिड फार्मिंग। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? वीट, कॉटन, टबैको। दैन उसके बाद आता है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में अलग अलग शहरों में मिल्क फीडिंग एंड क्लीनिंग द कैटल, यानी कैटल को पालते हैं, दूध निकालते हैं और फिर अलग अलग शहरों में बेचते हैं। देन आता है रैंचिंग यानी पशुपालन। द लार्ज फार्म्स मेड फॉर द रेजिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेल इज कॉल्ड रैंचिंग। क्या होता है? फार्म्स को ले जाते हैं, पशु पालते हैं और फिर उसको बेचते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिली हुई खेती, और इसमें क्या होता है? इन दिस फार्मिंग लाइव स्टॉक आर रियर्ड फूड एंड फॉडर क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस फार्मिंग। बोथ द एक्टिविटीज़ आर प्रैक्टिस ऑन द सेम फार्मलैंड, एक ही फार्मलैंड पर होती है। फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल, वेजिटेबल्स यानी अनाज और सब्जियां एक ही जगह उगाई जाती हैं, उसे क्या बोला जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है। देन उसके बाद आता है ट्रक फार्मिंग। द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स अवे फ्रॉम द मार्केट इट कॉल्ड ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग को क्या बोला जाता है? जैसे दिस फार्मिंग इज एन इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग टू कैटर द नीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज़। वो क्या करते हैं? ट्रक में पूरा सामान, पूरी सब्जी भरकर, सब्जियां और जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। जैसे द इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स क्या हैं? टमाटो, कैरेट, पम्पकिन, कैबेज, कॉलीफ्लावर। वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन इंडिया ऑल ईयर अराउंड। अब देन आता है फिशिंग। फिश इज़ अ मेजर आइटम ऑफ फूड। जो फिशिंग है वो क्या है? एक मेजर आइटम है फूड का। द ब्रीडिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिस्किल्चर। एक देन उसके बाद आता है सेरिकल्चर यानी रेशम के कीड़ों का पालन। इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सिल्क वॉर्म्स यूज़ होते हैं और प्रोड्यूसिंग ऑफ रॉ सिल्क, दिस इज कॉल्ड सेरिकल्चर। उसे क्या बोला जाता है? रेशम के कीड़ों से रेशम निकाला जाता है और वो अलग अलग फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। देन आता है टेनेंसी फार्मिंग, काश्तकारी खेती। देन उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग, a farming practiced in which farmers pool their resources and manage their farms for taking loans for cooperative banks। इसमें क्या होता है? जैसे सरकारी बैंकों से वह लोन लेते हैं, फिर अपनी खेती किसानी करते हैं, फिर उनका बैंक को उनकी किस्त देते हैं। ये सब फार्मिंग के अंतर्गत आता है, उसे क्या बोला जाता है? कोऑपरेटिव फार्मिंग। देन आता है कलेक्टिव फार्मिंग यानी सामूहिक फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ टिपिकल फॉर सोवियत रशिया एंड सम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। ये वाली फार्मिंग है, ये टिपिकल फार्मिंग है किस लिए? रशिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। आफ्टर द रशियन रिवोल्यूशन द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मेड ड्रामेटिक चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। द फार्म इज मैनेज्ड बाय अ कमिटी हेडेड। तो जो फार्म है मैनेज होते काय में? कमेटी हेडेड में, बाय अ फार्म मैनेजर इससे पूरा मैनेज करता है। द वर्क डन बाय ईच मेंबर ऑफ द ब्रिगेड इज असेस्ड एंड हिज रेम्युनरेशन इज फिक्स्ड एज पर हिज नेचर ऑफ द वर्क। देन आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। To increase agriculture production and to meet the growing demand of an increasing population, the efforts taken are called agriculture development। यानी कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए जो पूरे एफर्ट्स लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Farmers in developed countries like the USA, Canada and Australia usually possesses large land holdings which are most suitable for commercial agriculture। ये जो प्रोसेस है लार्ज लैंड होल्डिंग्स का, विच आर मोस्ट सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर के बहुत ही यूज़फुल है।
बहुत ही यूज़फुल है फार्मर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में फार्मिंग करना। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसे आप अपने घर पे एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।